ठीक है। तो देखो बेटा, मैंने पिछली क्लास में जो स्टार्टिंग था उससे पढ़ाया था आपको प्रतिबल। क्या पढ़ाया था? प्रतिबल जो होता है उसे बोलते हैं स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा चलो बल की यूनिट बताओ क्या होती है? क्षेत्रफल की तो यूनिट हो गई न्यूटन अपॉन। क्लियर है भाई? इसके बाद में मैंने आपको बताया जो प्रतिबल हैं ये कई प्रकार के होते हैं, नहीं होते? पहला कौन सा है बेटा? तनाव प्रतिबल। तनाव प्रतिबल जो होता है टेंसाइल स्ट्रेस। कौन सी? टेंसाइल स्ट्रेस। जो तनाव प्रतिबल होता है ये बाहर की तरफ लगता है अंदर की तरफ? बाहर की तरफ लगता है भाई, इस तरह से। यदि बेटा अंदर की तरफ बल लगे तो इसे क्या बोलोगे? कंप्रेसिव यानी संपीड़न। क्या बोलोगे? संपीड़न। और यदि आपका कुछ इस तरह से लगे बेटा ये वाला तो इसे क्या बोलोगे? शेयर। क्या बोलोगे? शेयर स्ट्रेस यानी अपरूपण प्रतिबल। क्या बोलते हैं बेटा? अपरूपण। और यदि आपका इस तरह से लगने लग जाए आयतन। क्या है बेटा? आयतन यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। क्लियर? इससे पहले मैंने आपको इलास्टिसिटी बताई, प्लास्टिसिटी बताई, डक्टिलिटी बताई, जो आपको समझ में आई गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं अपन आगे की तरफ। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था बेटा स्ट्रेस क्या, स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन यानी विकृति। स्ट्रेन यानी विकृति। मैंने कल आपको फुल डिटेल में समझाया था विकृति को, है ना? हल्का सा रिवीजन कर देता हूं। स्ट्रेन यानी जो विकृति होती है, स्ट्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? विकृति। विकृति को जो है रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एप्सोलेंस। यदि किसी का मन ना करे कि मैं एप्सोलेंस से नहीं करूंगा तो किससे कर देगा बेटा? डेल से। और यदि इससे भी ना करे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली इन दो को यूज में लेते हैं। जो स्ट्रेन होती है होती है बेटा चेंज इन लेंथ अपॉन में, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। मतलब हिंदी में बताओगे क्या बेटा? लंबाई में परिवर्तन बटे में वास्तविक। भाई ये आ गए लंबाई में परिवर्तन बटे में वास्तविक लंबाई। लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई। लंबाई में परिवर्तन का मात्रक मीटर और वास्तविक लंबाई का मीटर। मीटर से मीटर क्या हो गया? कट गया। तो स्ट्रेन यानी जो विकृति है इसका ना तो कोई मात्रक होता है ना ही इसकी कोई विमा होती है। समझ गए? इसके बाद में मैंने जो स्ट्रेन है ये दो प्रकार की बताई थी, होती चार प्रकार की है। कल कितनी पढ़ी अपन ने? दो। एक तो है बेटा अनुदैर्ध्य। कौन सी? अनुदैर्ध्य को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। और एक होती है बेटा अनुप्रस्थ। क्या होती है? अनुप्रस्थ। चलो मुझे बताओ, यदि मैं आपसे कह दूं कि लंबाई की दिशा में परिवर्तन हो तो उसे क्या बोलोगे? यदि लंबाई की लंबवत दिशा में परिवर्तन हो तो? अगर लंबवत दिशा में परिवर्तन होगा तो बेटा चेंज क्या होगी तुम्हारी? डायमीटर या लंबाई? लंबाई बदलेगी और व्यास बदलेगा? तो व्यास। तो डेल डी अपॉन में डी। क्या आएगा बेटा? डेल डी अपॉन में डी। और इसका क्या आएगा? डेल एल अपॉन में एल। समझ गए यहां तक? क्लियर है? ओके, अब देखते हैं यहां से आगे। ये अब तक की कहानी थी बेटा। आगे की कहानी कुछ नहीं है बेटा। आगे दो स्ट्रेस और बचे, स्ट्रेन और बच गए, दो प्रकार की विकृतियां और बच गई। पहले प्रकार की जो विकृति है उसका नाम क्या है? आयतन है। क्या है? अनुदैर्ध्य। तो अनुदैर्ध्य जो होती है उसे बोलते हैं बेटा शेयर। क्या बोलते हैं? शेयर। और एक और है बेटा उसको बोलते हैं कौन सी? वॉल्यूमेट्रिक यानी आयतन विकृति। कौन सी? आयतन विकृति। चलो मेरे को एक बात बताओ बेटा, विकृति को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सोलेंस से। और आयतन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो इसको बोल दिया एप्सोलेंस वी। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो बेटा डेल वी, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। कुछ सिंबल्स बताओगे मुझे? कुछ प्रतीक बताओगे बेटा? ये डेल एल का मतलब क्या होता है? लंबाई में। इसका मतलब क्या होता है? वास्तविक। इसका मतलब क्या होता है? बल। क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? सिग्मा यानी प्रतिबल। सिग्मा यानी इसका क्या होता है बेटा? एप्सोलेंस को क्या बोलते हैं? विकृति। क्या बोलते हैं? अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं ये क्या है? सिग्मा एल को क्या बोलोगे बेटा? सॉरी, सिग्मा टी को क्या बोलोगे बेटा?
टेंसाइल स्ट्रेस, और सिग्मा सी को क्या बोलोगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या बोलोगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा आपके रोटेशन में। तो देखो बेटा, अब अपन ने बात करी आयतन विकृति। आयतन विकृति को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बेटा कितना भी लेंथी बना के पढ़ लो इसको, ये जितनी चाहो डेफिनेशन को अड़ जाके पढ़ लो, ठीक है, लेकिन जो मजा सिंपल पढ़ने में ना वो किसी में नहीं है। क्या होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। फाइनली कुछ भी पढ़ लोगे ना, लास्ट में यही याद रहने वाला है तुम्हें, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। समझो कैसे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी, रिप्रेजेंट कर दो बेटा, सिंबल से लिख दूं, है ना? तो ये है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में, लिखेगा कोई भी नहीं भैया ना, अभी समझो इसको, ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर मैं हिंदी में बोलूं, सर हमें इंग्लिश कम आती है, आप हिंदी में बताओ, तो हिंदी में आएगा बेटा आयतन में परिवर्तन। क्या आएगा? आयतन में परिवर्तन। आयतन में बटे में वास्तविक परिवर्तन। वास्तविक आयतन। वास्तविक आयतन। लो भाई, ठीक है। अगर इसी चीज को अभी तुम बोल रहे थे ना, आयतन में परिवर्तन बटे में वास्तविक परिवर्तन, अगर इसे इंग्लिश में बोलोगे ना, पता क्या आएगा? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल चेंज, है ना, वास्तविक परिवर्तन। ठीक है, देखो बेटा यहां पर मैंने कहा आयतन। अब यदि आप इस चीज को थोड़ा सा डायग्राम से सिस्टमेटिकली समझो ना, तो एक किस तरह का डायग्राम बनेगा। जैसे सपोज करो बेटा, आयतन की बात करें तो अपन को आयतन, मैंने आपको बताया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीन चीजें यदि गुणा होंगी तो क्या आएगा तुम्हारा? आयतन किसका निकाला जाता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। किसका सूत्र है? घन घनाभ जो आपने पढ़े हैं, है ना, घन या घनाभ जो भी है। तो लो भाई, हाँ घना भी आएगा बेटा, घन का तो भुजा क्यों आता है ना, याद तो है 10वीं की थोड़ी बहुत कहानियां। सपोज करो ये कोई आपका डायग्राम है बेटा, ये इस तरह का मैंने कोई बना दिया, घन या घनाभ जो भी है, इसकी एक भुजा ये है, इस तरह से 3D में बना रहा हूं मैं आपका, है ना। ठीक है, अब यदि मुझे एक बात बताओ, इसकी भुजाओं को मैं करता हूं कंप्रेस, एक फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तभी वॉल्यूम चेंज होएगा भाई, है ना। सभी दिशाओं से बल लगेगा तो लंबाई से पे भी लगना चाहिए, चौड़ाई पे, मैंने इसकी लंबाई पर लगा दिया, इसकी चौड़ाई पे लगा दिया, अब इसकी ऊंचाई पे भी लगा दिया। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब पर मैंने बल लगा दिया। अब मैं देखता हूं इसके अंदर क्या चेंजेज आते हैं। तो इसके अंदर बेटा चेंजेज ये आएंगे कि ये जो भुजा है वो कुछ इस तरह से कंप्रेस हो जाएंगी, इस तरह से। होगी या नहीं होगी? तो पहले जो बड़ा वाला आकार था ना बेटा, पहले तो ये था ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी आयतन, सॉरी ये तो हो गया आयतन में परिवर्तन, और ये क्या हो गया बड़ा वाला क्या है? वास्तविक आयतन। वास्तव में इतना था, लेकिन अब कितना आ गया? इतना। अब मुझे एक बात बताओ, यदि मैं इस तरह की कोई प्रोसेस करता हूं तो इसकी लंबाई में कमी होती है नहीं होती? चौड़ाई में कमी होगी नहीं होगी? ऊंचाई में कमी होगी नहीं होगी? अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में कमी होती है तो कमी होती है बेटा किसमें? आयतन में। किसमें? लंबाई चौड़ाई, लेंथ विड्थ एंड हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो योग होता, सॉरी बराबर जो इक्वल होता है वो क्या होता है? आयतन। आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो बेटा यहां पर इसका वॉल्यूम चेंज हुआ, वॉल्यूम में क्या हुई? कमी। तो इसके कारण आयतन में कमी होती है। इसके कारण आयतन में क्या होती है? आयतन में कमी होती है।
और बेटा एक बात बताओ, यदि आयतन में कमी होगी तो चिन्ह माइनस आएगा प्लस आएगा? बताओ, किसी चीज में कमी होती है तो चिन्ह कौन सा आता है? जैसे तुम्हारे पास 100 रुपए थे, तुम्हारा धन 80 रुपए रह गया, तो क्या हुई? धन में कमी। कितनी कमी हुई? 80 प्लस 20, सॉरी 100 रुपए थे, 20 की क्या हो गई? कमी। तो मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। सही है? क्या करूंगा? क्यों किया माइनस? क्यों कमी होती है तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो कमी होगी तो क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे, चिन्ह प्लस मत कर देना, नहीं तो पता चले 100 रुपया 20 खर्च कर दिए 120 हो गया, फिर तो आदमी सोचे सारे को खर्च कर दो, बढ़ रहे हैं तो, है ना जी। ध्यान रखना, पूरी दुनिया में एक ही ऐसी चीज है जो खर्च करने पर बढ़ती है, वो क्या है? विद्या, ज्ञान, है ना। मैं बढ़ा रहा हूं अपना, ठीक है। तो देखो आयतन में जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन बेटा किस में हुआ? माइनस में। क्लियर है? समझ गए भाई? ओरिजिनल आयतन पे तो चेंज होने वाला है ही नहीं, ओरिजिनल तो ये है, ये परिवर्तन हुआ है, तो ये परिवर्तन किस में हुआ है बेटा? माइनस में हुआ है। तो मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं, ये आ जाएगा माइनस का डेल वी अपॉन में वी। अगर आपकी जो कमी है वो प्लस में होती है तो चिन्ह प्लस आ जाएगा, माइनस में होती है तो माइनस में आ जाएगा। ये लिखो तो बहुत अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, नहीं लिखोगे तो बेटा यहां तक भी लिखोगे तो भी नंबर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना, आयतन विकृति क्या होता है? आयतन में परिवर्तन बटे में वास्तविक आयतन, ठीक है। चलो कुछ बातें और बता दो। आयतन का मात्रक क्या होता है बेटा? लंबाई को किस में नापेंगे? चौड़ाई को, ऊंचाई को। तो बेटा कितने मीटर हो गए? मीटर का क्यूब। क्लियर? अगर आयतन में परिवर्तन है तो यूनिट क्या आएगी? मीटर। और वास्तविक आयतन की भी क्या आएगी? क्योंकि आयतन की यूनिट तो मीटर क्यूब ही होती है, चाहे परिवर्तित आयतन हो चाहे ओरिजिनल आयतन हो, चाहे 1 मीटर आयतन हो चाहे 1000 मीटर हो, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, एक बड़ा आदमी है ये, और एक ये है, ये मोटा है। चलो मुझे एक बात बताओ बेटा, इस आदमी का द्रव्यमान है m किलोग्राम, बड़ा m है, आदमी बड़ा है तो बड़ा m है, और ये छोटा है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? वेल डन। अगर मैं आपसे कहूं इस आदमी का वजन 100 किलो है तो इसका अंदाजन कितना होगा? जैसे मैं बता दूं 50, क्या आएगा? 50 ग्राम आएगा, किलो आएगा या सेंटीमीटर आएगा? किलो आएगा। क्यों आया? देखो दोस्तों, आकार में कमियां ज्यादा हुई है, क्षेत्रफल में कमियां ज्यादा हुई है, आयतन में कमियां ज्यादा हुई है, वजन में कमियां ज्यादा हुई है, लंबाई में कमियां ज्यादा हुई है, लेकिन मात्रक में कमियां ज्यादा नहीं होती, ठीक है। इसीलिए यदि आयतन में परिवर्तन, आयतन में कमी, आयतन में वृद्धि कुछ भी दे दे तो आप मात्रक में कमी या वृद्धि मत कर देना। कहीं कह दो कि बोलो मात्रक भी बढ़ रहा है, मात्रक भी घट रहा है। मात्रक ना तो बढ़ता है ना घटता है, ठीक है। मात्रक वही रहता है। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा क्या? कट जाएगा। तो बता दो मुझे एक बात, ये लो भाई, मात्रक है या नहीं है? तो मात्रक हीन राशि हो गई बेटा। कैसी हो गई? मात्रक हीन राशि। अंग्रेजी में बोलेंगे यूनिट लेस क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? अगर इसका मात्रक नहीं है तो वीमा होगी क्या? नहीं होगी। तो वीमाहीन राशि। कैसी राशि है बेटा? वीमाहीन राशि है, ठीक है। मात्रकहीन है और वीमाहीन है। कर दोगे पक्का? तो लिखोगे क्या? इट इज द रेशियो ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम टू चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। या हिंदी में क्या लिखोगे? आयतन में परिवर्तन तथा वास्तविक आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? आयतन विकृति, ठीक है। तो लिखो, अच्छी है ना डेफिनेशन? आयतन में परिवर्तन व वास्तविक आयतन का अनुपात क्या कहलाता है बेटा?
आयतन विकृति कहलाता है। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। उतार लो बेटा।